एक नेता जो अपनी इफ्तार पार्टी के लिए देश भर में मशहूर हुआ, एक नेता जिसने सिनेमा प्रेमियों के अंदर एक नई अलख जलाई, एक नेता जिसको सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती हो जाने के बाद भरी मोहब्बत की निगाहों से देखा गया। बीती आधी रात जब उस समाज सेवी के सीने में गोलियां उतारी गई तो बदहवास होकर सलमान खान और संजय दत्त दौड़े अस्पताल पहुंचे। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट से मुस्लिम लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से देश भर के संवेदनशील राजनीतिक घरानों में शोक की लहर दौड़ गई। पहले धमकियां मिली, बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मुहैया करवाई थी। उसके बावजूद भी 3 अज्ञात हमलावरों ने टेम्पो से उतरकर बाबा सिद्दीकी के सीने में 3 राउंड गोलियां उतार दी। आनन फानन में बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनको बचाया न जा सका। इस हत्याकांड के बाद से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के सर्वे सर्वा और लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बाबा सिद्दीकी जी का दुखद निधन चौंकाने वाला है और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की पूर्ण विफलता को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। राजनीतिक रस्साकशी के बीच दबाव पड़ने पर महाराष्ट्र पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाबा सिद्दीकी के 2 हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक आपको घटना की अपडेट देने तक अभी भी फरार है। जिन 2 गिरफ्तार आरोपियों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है तो उन्होंने अपने कबूलनामे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे होने का दावा किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है वो वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ही हैं या पर्दे के पीछे कोई और बड़ी साजिश रची जा रही है। साजिश ऐसी कि क्या एक विशेष समुदाय की राजनीतिक लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई अपनी अदावत के चलते सबसे पहले सलमान खान के करीबियों को खत्म कर रहा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। आपको याद होगा अभी कुछ ही समय पहले एक्टर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें सलमान खान बाल बचे थे, जिसके बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान के घर का निरीक्षण कर उनको सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया था। इस बार जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तब भी सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बीच गहरी दोस्ती मानी जाती है। सलमान और लॉरेंस की अदावत सलमान द्वारा काले हिरण का कथित शिकार किए जाने को लेकर है, क्योंकि राजस्थान में पाए जाने वाले बिश्नोई समाज में काले हिरण को पुत्र का दर्जा दिया जाता है। इतना स्नेह कि इस समाज की औरतें काले हिरण के बच्चे को खुद अपना दूध पिला देती है। अब चूंकि महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने एनसीपी अजीत पवार गुट की हिस्सेदारी है, इसलिए पूरे राज्य का राजनीतिक महकमा एकदम से हरकत में आ गया है। जैसे ही बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में पता चला तो सीएम एकनाथ शिंदे, बीजेपी से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे। सिनेमा जगत के भी कई मशहूर सितारे लीलावती अस्पताल पहुंचे, जिनमें सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी मुख्य रूप से शामिल रहे। तमाम बड़े राजनीतिक घरानों की भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहां पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। अभी क्या हो रहा है बांद्रा में?
पहले सलमान खान के ऊपर गोली चली उस दिन बांद्रा में, आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में, कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में हूं। तो ये पुलिस क्या करे, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही। और वो तो सत्ता में थे, वो 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ में आ गए, सत्ता में होने के बावजूद उनके साथ हो सकता है। तो मैं तो विपक्ष में हूं, हम तो माइनॉरिटी की तरफ से बात रखते हैं, दिल खोल के हमारी हर जगह बात रखते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी का आज मेरे को घर से देख लीजिए, आपके सामने 50 कॉल आ चुके कि डैडी घर पे आ जाओ। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनालिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। जो कहती कॉन्ट्रैक्ट किलर है ये लोग, अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। नहीं, मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई किसी में दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, नहीं मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में, मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और 1 साल में आके फिर उसी एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन में इस इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। मुंबई के प्रमुख मुस्लिम नेता बाबा सिद्दीकी कई बॉलीवुड सितारों के करीबी थे। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी के लिए काफी मशहूर थे। वो हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन धूमधाम से करते थे और पार्टी में बॉलीवुड से जुड़े बड़े सितारों को आमंत्रित करते थे। उनकी इफ्तार पार्टी में सितारों का मेला देखने को मिलता था। बाबा सिद्दीकी की साल 2013 की इफ्तार पार्टी काफी सुर्खियों में रही थी। इस इफ्तार पार्टी के दौरान ही उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान की लंबे वक्त से चली आ रही दुश्मनी को भी खत्म करवाया था। बाबा सिद्दीकी की मौत से बॉलीवुड जगत भी काफी दुखी है। बड़े बड़े सितारों ने इनकी मौत पर शोक जताया है। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले 3 आरोपियों में से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीमें तैयार की गई हैं, जिन्हें मुंबई के बाहर भेजा गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम रिया है और आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे थे हमारी सहयोगी खुशनूर। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।